जब आप ज़िंदगी एक लूप में जी रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको ठीक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ मुश्किलात भी आपको लाइफ की रूटीन लग रही होती है, कुछ खुशियाँ भी आपको लाइफ की रूटीन लग रही होती हैं और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और खुदा पाक का ये निज़ाम अंदर ही अंदर नए चैप्टर लिखना शुरू हो जाता है और जब वो चैप्टर शुरू होते हैं तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल कैसे गई। 12 अगस्त 2026 रात के 9:15 पर एक बहुत अहम सूरज ग्रहण शुरू होगा जो 10:30 बजे पर अपनी पीक पर पहुंचेगा। ये ग्रहण कैंसर राशि में होगा यानी कि बुर्ज सरतान में लगेगा। इस वक्त नया चांद भी होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूरज ग्रहण सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं होता बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो जिंदगी के किसी चैप्टर को ख़त्म करके नई डायरेक्शंस की बुनियाद रखता है। लेकिन इस दफ़ा कहानी सिर्फ सन और चांद की बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ सूरज ग्रहण की नहीं होगी। कैंसर में सन के साथ, चांद के साथ मरकरी भी है, एग्जॉल्टेड जुपिटर भी बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ग्रहण की सीधी नज़र कैप्रिकॉन पर लगती है यानी कि मिरर कैप्रिकॉन एक्टिवेट हो जाता है जिसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड है इस वक्त पाइसेस में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट से रेट्रोग्रेड सैटर्न को देख रहा है। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज देखी हो तो उसमें डिटेल में बताया था। यानी एक तरफ इमोशंस, आइडेंटिटी और डिसीजंस रीसेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ सैटर्न पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधूरे वादे और अनफिनिश्ड चैप्टर्स का हिसाब दोबारा खोल रहा है। इससे आगे एक और गहरी लेयर स्टार्ट होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि सन जो लॉर्ड है वो लियो का लॉर्ड है, जहाँ केतु बैठा हुआ है। यानी ईगो, आइडेंटिटी और रिकग्निशन की पुरानी सोच को चैलेंज मिल सकता है। मरकरी का जो अपना घर है विर्गो, उसमें नीच का वीनस बैठा हुआ है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, फाइनेंसेस और प्रायोरिटीज को भी दोबारा इवेल्युएट करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सूरज ग्रहण सिर्फ एक आम सूरज ग्रहण नहीं है, ये एक कंप्लीट प्लानिटरी चेन रिएक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये दौर नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पुराने सिस्टम टूटते हुए नजर आते हैं, कुछ लोगों को अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी और कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नया मतलब समझना होगा। ये ग्रहण ना सिर्फ पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, ये आपकी ज़िंदगी की उस बुनियाद को टेस्ट करेगा जिस पर आपने अपनी ज़िंदगी खड़ी की हुई है। जो बुनियाद मजबूत होगी वो और मजबूत होती चली जाएगी और जो कमज़ोर होगी उसे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। इस वीडियो में हम मून साइन के हिसाब से देखेंगे कि ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी के किस हाउस को एक्टिवेट करेगा, किस चैप्टर को क्लोज करेगा, किस नए सफ़र की शुरुआत करवाएगा और किस एरिया में सबसे बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, मैरिज, फाइनेंसेस या फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 12 अगस्त का ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है या बंद करने जा रहा है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण लग रहा है और ये लग आपकी कुंडली के 7th हाउस में रहा है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस सिर्फ शादी का घर नहीं होता बल्कि आपकी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लाइंट्स, पब्लिक डीलिंग्स और ज़िंदगी के हर उस इंसान का घर होता है जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हैं। और इस ग्रहण के वक्त जैसे सन और मून तो इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ग्रहण ही उन्हीं की वजह से लगता है, लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी और एग्जॉल्टेड जुपिटर भी मौजूद हैं। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि अब आपकी ज़िंदगी का जो अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो अकेले नहीं लिखा जाएगा बल्कि किसी पार्टनरशिप, किसी एग्रीमेंट या किसी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के ज़रिए लिखा जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉन वालों के लिए ग्रहण की कहानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब बन जाती है कि जब ये ग्रहण आपके 7th एक्सेस को एक्टिवेट करता है। 7th एक्सेस जो है वो आपका अपना ही मून साइन है यानी आपका फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो रहा है यानी सवाल ये नहीं है कि आप किसके साथ चलेंगे, सवाल ये है कि आप खुद क्या बन चुके हैं, कौन बन चुके हैं। क्योंकि पिछले 7.5 साल या 8 साल कह लीजिए या आप ये कह लीजिए कि 2014 से ऑनवर्ड्स आप लोगों ने सिर्फ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और ज़्यादातर डाउन्स देखे हैं। और यहाँ सैटर्न का रोल बहुत अहम है क्योंकि कैप्रिकॉन का मालिक ही सैटर्न है, लॉर्ड जो है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड है।
और बैठा हुआ पाइसिस में यानी आपके थर्ड हाउस में है, और एग्जॉल्टेड जो जुपिटर है वो उसको नाइन्थ एस्पेक्ट देख रहा है। और ये मैंने आपको रेट्रोग्रेड सैटर्न की सीरीज़ में भी बताया था। तो इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ महीनों से जो कन्वर्जेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कमिटमेंट्स अधूरे रह गए थे, अब उनका रिव्यू होना शुरू होगा। हो सकता है कि किसी पुराने क्लाइंट का दोबारा कॉन्टैक्ट आए, कोई बिजनेस एग्रीमेंट रिवाइज हो, या कोई रिलेशनशिप जिस पर आपने कभी सीरियस तवज्जो ही नहीं दी अब ज़िंदगी का सेंट्रल टॉपिक बन जाए आपके लिए। करियर के हवाले से ये पीरियड पार्टनरशिप का है। अगर आप लोग बिजनेस ओनर्स हैं तो नए पार्टनर, स्ट्रेटेजिक अलायंस या बड़े क्लाइंट्स के साथ एग्रीमेंट होते हुए नजर आते हैं। अगर जॉब में है तो मैनेजर, सीनियर लीडरशिप या किसी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के साथ काम करने के तरीके आपके बदल सकते हैं। कई लोगों के लिए प्रमोशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि उनकी किस टीम के साथ काम करना है, उनको किस टीम के साथ जुड़ना है। मर्करी भी यहाँ पे है तो इस ग्रहण का हिस्सा है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएशंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स और कम्युनिकेशन को लाइटली लेना आप लोगों के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। हर क्लॉज को समझना और हर कमिटमेंट को रियलिस्टिकली इवेल्युएट करना और जल्दबाजी से बचना बहुत ज़रूरी होगा। इस दौरान एक सही एग्रीमेंट जो होगा वो आपकी ज़िंदगी को आगे लेके जा सकता है, और एक गलत एग्रीमेंट आपको आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर सकता है और आपको लिटिगेशंस में भी लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आंखें खोल के एग्रीमेंट कीजिएगा, वरना दूसरे आपकी आंखें खोल देंगे। तो बेहतर यह है कि आप अपनी आंखें खुद खोलें। फाइनेंशियली तौर पर पार्टनरशिप बेस्ड इनकम, जॉइंट वेंचर्स या स्पाउस की फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट नज़र आती है यहाँ पे। अगर बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स या पेमेंट स्ट्रक्चर को दोबारा ऑर्गेनाइज करना फ़ायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। अगर जॉब में है तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स या नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ फाइनेंशियल ग्रोथ का इम्कान भी नज़र आ सकता है। रिलेशनशिप के हवाले से बात की जाए तो ये पूरी सीरीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि अगर हम सेवन्थ हाउस को देखते हैं तो अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग, रीलोकेशन या बिजनेस या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर बड़े डिसीजन देखने को मिल सकते हैं। अगर रिलेशनशिप मजबूत बुनियाद पर खड़ा है तो ये ग्रहण उससे और गहरा बनाएगा और आप लोगों की शादी के चांसेस भी यहाँ पे बन जाएंगे, जो लोग मैरिड नहीं है, सिर्फ रिलेशनशिप्स में है। लेकिन अगर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ पर चल रहा था तो दोनों को मिलकर उसकी जो डायरेक्शंस हैं उसको दोबारा डिफाइन करनी पड़ेंगी, वरना ये चीज़ें यहाँ पे टूट भी जाएंगी, क्योंकि ग्रहण का मकसद ही पुरानी चीज़ें तोड़ के नई चीज़ों की तरफ आपको अब पुश करना है। इसके अलावा अगर आप लोग सिंगल हैं तो किसी मेच्योर, रिस्पॉन्सिबल और इमोशनल स्टेबल इंसान से मुलाकात के इम्कान भी नज़र आते हैं, लेकिन इस दफ़ा अट्रैक्शन से ज़्यादा कंपैटिबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन इंपॉर्टेंट होगी। और अब अगर मैं हेल्थ के हवाले से बात करूँ तो स्ट्रेस जो है उसको आपने सिर्फ काम के हवाले से समझकर इग्नोर नहीं करना। मेंटल प्रेशर और रिलेशनशिप स्ट्रेस का असर बॉडी पर दिखने को मिलेगा आप लोगों को। रेस्ट, रूटीन और इमोशनल बैलेंस को प्रायोरिटी आप लोगों ने बिल्कुल देनी है, इसको निगलेक्ट नहीं करना। और इस सूरज ग्रहण का असली मकसद ही यही है कि ज़िंदगी का जो हर बड़ा सफ़र है वो अकेले तय बिल्कुल भी नहीं होता। सही पार्टनरशिप चाहिए होती हैं, चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप्स हों, चाहे आपकी ज़िंदगी में सही औरत हो या मर्द हो, सही एग्रीमेंट्स हों, सही लोग हों, यही आपकी डायरेक्शन बदलते हैं। लेकिन इससे पहले ज़िंदगी आपसे एक और सवाल पूछती है कि क्या आप खुद भी वो इंसान बन चुके हैं जिसके साथ कोई लंबे अरसे तक चलना चाहे? ये ग्रहण सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि आपकी पूरी पहचान को भी नए अंदाज में डिफ़ाइन कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 50% फ़ी ऑफ है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।